हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करूंगा और कैसे इसका पीडीएफ को डिराइव किया जाता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स की जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो भी बताने की कोशिश करूंगा और इस जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट बताने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो स्टूडेंट आपको अगर पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने वीडियोस अपलोड करके बताए हैं जस्ट लाइक काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, या इससे पहले हमने और भी डिस्ट्रीब्यूशन पे वीडियोस अपलोड किए हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा अगर आपके सिलेबस में वो चीजें आ रही है। प्लस ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइक काय स्क्वायर है, टी है, एफ है, ये सब के सब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं। एंड इस पे मैंने जो टेस्ट है वो भी मैंने डिस्कस किए हैं जो काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड टेस्ट है, प्लस जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है उस पे बेस्ड यहाँ पे जो टेस्ट है वो भी हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन एंड वेरिएंस हम कैसे निकालते हैं, प्लस मोमेंट का यहाँ पे फार्मूला होता है वो क्या होता है, मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, इसका जो स्क्यूनेस और कुर्टोसिस क्या होता है, ये n टेंड्स टू इनफिनिट पे किस जैसा बिहेवियर करता है, प्लस यहाँ पे हम इसका मीन डेविएशन भी डिराइव करेंगे। तो आने वाली क्लासेस में वो सब चीजें आपको बताने वाला हूं, पर आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि टी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली होता क्या है। नॉर्मली जब लार्ज सैंपल की बात करी जाती है तो वहां पे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्कस करते हैं। पर जब सैंपल साइज बहुत छोटी हो जाती है तो वहां पे वो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट लाइक काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन या टी डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जब सैंपल साइज बहुत छोटी होती है तो उस वाले केस में टी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बेस्ट रिजल्ट यहाँ पे देता है। सुन टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये एक्चुअली होता क्या है। लेट x1 x2 x3 xn be the random sample of size n from a normal population with mean mu and variance sigma square, then जो स्टूडेंट टी स्टेटिस्टिक्स होता है वो हमारे पास इस प्रकार से होता है, दैट इज टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस बाय रूट एन, जहां पर जो एक्स बार होता है वो हमारे पास यहाँ पे सैंपल मीन कहलाता है और जो एस स्क्वायर होता है जिसका फार्मूला 1 अपॉन एन माइनस वन समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इस ये हमारे पास यहाँ पे अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ वेरिएंस कहलाता है। इस मैं थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन बहुत जल्दी आपके सामने लेके आने वाला हूं जहां पर हम बात करेंगे एस्टिमेटर्स के बारे में। तो जो हमारे पास एस स्क्वायर होता है वो सिग्मा स्क्वायर का क्या होता है, अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है। एक हमारे पास यहाँ पे स्मॉल एस स्क्वायर भी होता है जो कि एक प्रकार से बायस्ड एस्टिमेटर होता है जिसकी वैल्यू 1 अपॉन एन एंड एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास स्मॉल एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं और कैपिटल एस स्क्वायर से हम यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं। ये अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है, वो हमारे पास एक प्रकार से बायस्ड एस्टिमेटर होता है। इसके बारे में आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे कि बायस्ड और अनबायस्ड एस्टिमेटर एग्जैक्टली होता क्या है। वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर हम सिग्मा स्क्वायर का यहाँ पे लाइक एक्सपेक्टेड वैल्यू ले तो ये हमारे पास 1 अपॉन एन माइनस वन समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर के बराबर आता है। एक्चुअली ये होती है, पर ये कहानी सबके सब हम आने वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन n माइनस वन होती है। पर नॉर्मली हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे जो n माइनस वन है इसको हम यहाँ पे v अज्यूम कर लेंगे और हम बोलेंगे v डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होता है कि सर टी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो n माइनस वन डिग्री फ्रीडम होता है या v डिग्री फ्रीडम होता है। तो एक्चुअली यहाँ पे n माइनस वन डिग्री फ्रीडम होता है, बट n माइनस वन को हम यहाँ पे v ले लेते हैं तो ये एक प्रकार से v डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बात करेंगे यहाँ पे। क्लियर है। तो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ v इज इक्वल टू n माइनस वन डिग्री फ्रीडम, तो इसका जो पीडीएफ होता है वो हमारे पास इस प्रकार से होता है, एफ टी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट वी बीटा 1 बाई टू वी बाई टू 1 प्लस टी स्क्वायर बाई वी प्लस 1 बाई टू, जहां पर टी की वैल्यू माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट के बीच में होता है। पर आपके मन में सवाल उठेगा सर ये एक्चुअली आया कहां से। तो मैंने आपको बोला है कि जैसे काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर हम टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें या फिर हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये सब के सब डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग इसको डिराइव करते हैं, राइट। जैसे मैंने काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को एमजीएफ से डिराइव किया था, राइट। इसी प्रकार से हम जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हम यहाँ पे इसको डिराइव करेंगे। सुनिए जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है अगर मैं यहाँ पे v की वैल्यू 1 रख दूं तो जैसे v की वैल्यू 1 इसके पीडीएफ में रखोगे तो इसका जो पीडीएफ होता है ये कोची डिस्ट्रीब्यूशन जैसा होता है ना। तो v इज इक्वल टू 1 पे जो हमारे पास लाइक टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कोची डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। तो ये एक स्पेशल केस यहाँ पे होता है।
एक और चीज सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं। तो आपको एक बात ध्यान देनी पड़ेगी यहाँ पे कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पे जो एन होता है वो बहुत लार्ज होता है, राइट। पर जब हम बात करते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो वहां पे एन की वैल्यू बहुत कम होती है। तो जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दोनों का जो ग्राफ होता है वो बेल शेप्ड ग्राफ होता है, राइट। अगर मैं आपके सामने बात करूं इसके ग्राफ के बारे में तो सिर्फ इसका जो ग्राफ होता है वो हमारे पास इस प्रकार से होता है। जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका ग्राफ हमारे पास ऐसा होता है, और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका ग्राफ हमारे पास इस प्रकार से होता है। तो दोनों ही बेल शेप्ड यहाँ पे कर्व होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका मीन 0 होता है, जो कि यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे होता है। तो इसी प्रकार से जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका मीन भी 0 होता है। और हम जानते हैं कि जब हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मीन, मॉड, मीडियन तीनों बराबर होते हैं और तीनों की वैल्यू 0 होती है। तो जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका भी मीन, मॉड और मीडियन तीनों की वैल्यू 0 होती है। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिराइव करके बताऊंगा कि कैसे हम यहां पे मीन को 0 प्रूव करते हैं। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो कुल मिला के हमें ये समझ में आया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ होता है वो बेल शेप होता है। बस यहां पे ये ध्यान देने की जरूरत है कि इसकी जो पिकनेस होती है वो ज्यादा होती है, इसकी पिकनेस थोड़ी सी कम होती है। प्लस यहां पे जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका टेल थोड़ा सा लंबा होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेल थोड़ा सा छोटा आता है। बस ये आपको और ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये सिमेट्रिक ग्राफ होता है। तो सुन यहाँ पे मीन, मॉड, मीडियन तीनों की वैल्यू क्या होती है भैया? 0 होती है। ये आपको और समझने की जरूरत है। और जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट करें, अगर मैं इसकी यहाँ पे n की वैल्यू बड़ी कर दूं तो अल्टीमेटली एक्चुअली हमारे पास वापस स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बन जाएगा, है ना। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे ये ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही एग्जैक्टली बन जाता है। तो हम यहाँ पे ये वाला भी प्रूफ करेंगे अगली क्लास के अंदर कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक्चुअली स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बन जाता है ना। तो ये भी हम आने वाली क्लास के अंदर यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे कि इसका डेरिवेशन हम यहाँ पे किस प्रकार से करते हैं। तो डेरिवेशन को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि जो हमारे पास टी स्टैटिस्टिक्स होता है वो हमारे पास इस प्रकार से होता है, दैट इज टी इज इक्वल टू, ये आता है हमारे पास यहाँ पे एक्स बार, है ना, ध्यान दीजिएगा, है ना। टी इज इक्वल टू हमारे पास ये होता है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन, यहाँ पे क्या होता है सुन, सिग्मा अपॉन, मतलब एक्चुअली यहाँ पे सिग्मा की जगह हम लोग एस रखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो एस की वैल्यू होती है वो ना एस अपॉन, ये हमारे पास क्या था सुन, रूट एन आता है ना, ये हमारे पास फार्मूला होता है। और जो हमारे पास एक्स होता है वो क्या होता है भैया? एक्स बार यहाँ पे होता है। क्लियर? और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो एस स्क्वायर की वैल्यू होती है वो होती है एन माइनस वन समेशन एक्स बार माइनस म्यू का होल स्क्वायर, हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है। और जो स्मॉल एस स्क्वायर होता है भैया उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है सुन, 1 अपॉन एन, और ये आएगा हमारे पास समेशन एक्स बार माइनस म्यू का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाती है, राइट। अगर मैं आपके सामने यहाँ बोलूँ तो इसकी जो वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, मैं इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखता हूँ ना, तो सुन इसकी जो वैल्यू है वो उठा के मैं यहाँ से रख देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या आएगा सुन, स्मॉल एस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एन माइनस वन इधर गया तो दैट इज एन माइनस वन एस स्क्वायर अपॉन एन, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाती है, राइट। तो यार ये वैल्यू उठा के हम क्या करेंगे भैया? यहाँ पे पुट करेंगे ना। देखो हमारे पास फार्मूला क्या होता है सुन, ये होता है ना। तो हमें चाहिए भैया एस स्क्वायर, राइट। और जब एस स्क्वायर और ये कैपिटल एस स्क्वायर है तो मुझे जो वैल्यू चाहिएगी वो हमारे पास यहाँ पे, देखो मैंने स्मॉल एस स्क्वायर के फॉर्म में वैल्यू निकाली, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए सुन, ध्यान दीजिएगा, मुझे कैपिटल एस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, माफी चाहूंगा। तो कैपिटल एस स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी सुन एन एस स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन, इस प्रकार से हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यार भैया मुझे एस स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देता हूँ। दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो भैया ये आएगा एक्स माइनस म्यू अपॉन कैपिटल एस स्क्वायर, और ये जो रूट एन है ना, स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो एन होगा, और एन मैंने ऊपर पहुंचा दिया। सुन ये जो एस स्क्वायर है इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखूंगा, और यहाँ पे भी हमारे पास स्क्वायर आ, राइट। तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू आएगी एक्स बार माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन, एंड ये आएगा हमारे पास एन एस स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो एन माइनस वन आएगी। तो सुन इस एन माइनस वन को मैं ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, है ना भैया। ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे तो ये एन माइनस वन ऊपर की तरफ चला जाएगा, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ सुन, इस एन माइनस वन को मैं इधर ले आता हूँ, राइट। तो ये आएगा हमारे पास एक्स बायर माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन एन इंटू ये आएगा हमारे पास एन एस स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ सुन, यहाँ पे एक बात थोड़ा सा आपको जादू करना पड़ेगा। तो यार मैं क्या करता हूँ सुन, सिग्मा स्क्वायर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ। इसमें जब सिग्मा स्क्वायर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी टी स्क्वायर एन माइनस वन
इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सुन, ये आएगा एक्स बार माइनस म्यू अपॉन, यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी, ये तो होल स्क्वायर लेते हैं ना, एंड ये आएगा सुन सिग्मा स्क्वायर अपॉन रूट एन, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ ना, क्या करा है सुन, ये सिग्मा स्क्वायर यहाँ ले लिया, और ये जो हमारे पास एन था इसको मैंने नीचे ले जाके रूट एन, अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये वैल्यू आएगी, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ सुन, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अपॉन एन एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, मैंने इस प्रकार से यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया, राइट। देखो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी है ना सिग्मा स्क्वायर, मुझे लगता है यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना सिग्मा अपॉन रूट एन का होल स्क्वायर, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा जादू करना पड़ेगा जी, माफी चाहूंगा सुन, है ना, ये आएगा सिग्मा अपॉन रूट एन और ये होल स्क्वायर कर दीजिए, है ना। तो आई थिंक ये अब हो जाएगा बराबर, है ना, क्योंकि यहाँ पे जिस बात करेंगे तो सुन इसकी वैल्यू आएगी एन से एन कैंसिल, सिग्मा स्क्वायर कैंसिल, एक्चुअली कहानी हमारे पास ये की यही एग्जैक्टली आ जाएगी, राइट। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और बड़ा काम की चीज होने वाली जो कि आपको समझने की आवश्यकता है। इसमें एक बात ध्यान देने की जरूरत है, मैं इसको हटा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, है ना। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि सुन ये जो हमारे पास होता है दैट इज एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन, तो आपको बता दूं यहाँ पे कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है ना, अगर मैं बात करूं तो x हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेट है दैट इज ये आएगा हमारे पास म्यू सिग्मा स्क्वायर, अगर ये हमारे पास ये आ रहा है, तो अगर मैं x बार की बात करूं तो x बार के लिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा सुन, अगर मैं x बार लूं तो उस वाले केस में यहाँ पे हमारे पास ये म्यू अपॉन ये आएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन, सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाती है। अगर x एन म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रहा है तो सुन जो एक्स बार होगा वो हमारे पास इस प्रकार से होगा, और ये भी एक प्रकार का स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है जिसका मीन म्यू होता है और जो वेरिएंस होता है वो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन होता है, क्लियर है। तो हम जानते हैं कि अगर बात क्या होता है सुन एक्स, अगर आप देखेंगे तो z इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स बार अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट हो रहा है तो भैया उस वाले केस में क्या होगा, ये एक्स बार आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे म्यू और यहाँ पे इसका अंडर रूट, तो दैट इज ये आएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है सुन एक प्रकार से स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट हो जाता है, जो कि यहाँ पे x की जगह वो x बार होता है। अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा हूँ सुन, स्क्वायर कर रहा हूँ, तो हम जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जो होता है वो काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, राइट। तो यार ये हमारे पास जो होगा ये क्या होगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो सुन ये जो होगा ये हमारे पास काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा भैया 1 हो जाएगा, क्लियर। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से अगर आप इसकी बात करेंगे तो सुन एन एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर जो होगा ये भी हमारे पास एक प्रकार से काई स्क्वायर वेरिएट होता है, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है सुन एन माइनस 1 हो जाएगा, राइट। एन एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर ये भी हमारे पास एक प्रकार से क्या होगा सुन एक काई स्क्वायर वेरिएट होता है, जिसका हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो हमारे पास क्या होगा सुन n माइनस 1 हो जाएगा। तो अगर, और ये दोनों ही हमारे पास एक प्रकार से इंडिपेंडेंट वेरिएट है, तो अगर आप बात करें यहाँ पे तो यार ये जो हमारे पास आ रहा, देखिए अगर मैं आपके सामने यहाँ लिखने की कोशिश करूं तो यार टी स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 है, ये हमारे पास का स्क्वायर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाय का स्क्वायर n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को फॉलो कर रहा है। भैया देखो आप, है ना, सुनिए हमारे पास का स्क्वायर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और ये हमारे पास जो होता है ये क्या, और सुन का स्क्वायर n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को फॉलो कर रहा है। और अगर आपको ये पता हो कि दो अगर हमारे पास का स्क्वायर वेरिएट है तो उसका जो रेशियो होता है वो हमेशा बीटा 2 डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, आपने पढ़ा हो तो सुन मैंने YouTube पे इस पे वीडियो भी अपलोड कर रखा, जस्ट पहले मैंने आई थिंक 1 या 2 वीडियो पहले मैंने अपलोड किया जहां पर का स्क्वायर अगर हमारे पास वेरिएट दे रखा है, 2 का स्क्वायर वेरिएट है तो उसका जो रेशियो होता है, मान लीजिए अगर हमारे पास x1 का स्क्वायर वेरिएट है ना, ठीक है, x1 का स्क्वायर वेरिएट है जहां पर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 है, और x2 हमारे पास का स्क्वायर वेरिएट है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम n2 है, तो सुन ये हमारे पास जो होता है ये बीटा 2 होता है और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम n1/2 और n1/2 के बराबर होता है ना, ये हम जानते हैं। तो सुन ये कहीं यहाँ पे होगा, तो अगर हम बात करें तो यार ये हमारे पास जो होता है ये किसको फॉलो करता है बेटा, ये हमेशा फॉलो करता है बीटा 2, और यहाँ पे इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ रहा है तो इसका आधा हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है सुन n-1/2 हो जाएगा। सुन ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, पर आप जानते हैं सुन कि जो बीटा 2 डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारे पास उसका जो पीडीएफ होता है वो कैसा होता है, तो बीटा 2 का जो पीडीएफ होता है वो हमारे पास इस प्रकार से होता है, क्या होता है बेटा, बीटा mn, है ना, देन यहाँ पे आएगा सुन x पावर m-1 एंड 1 प्लस
एक्स पावर एम प्लस एन, है ना, या तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है सुन, इसका पीडीएफ होता है, जहां पर एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होता है सुन, 0 से इन्फिनिटी के बीच में होती है। पर सुन यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है। तो अगर मैं इसका पीडीएफ की बात करूं तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा हमारे पास एफ टी, या मैं इसको ऐसा लिख दूं डी एफ टी स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। यहाँ पे इस प्रकार से लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो हमारे पास एक पैरामीटर, यहाँ पे हमारे पास टी स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन है। तो इसका जो पीडीएफ होगा वो हमारे पास क्या होगा सुन, वन अपॉन, ध्यान दीजिएगा, बीटा एम की वैल्यू 1/2 एंड एन की वैल्यू n माइनस 1/2 आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, राइट। एंड देन यहाँ पे बात करेंगे तो सुन, यहाँ पे x की जगह हम क्या रखेंगे सुन, x की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे जाएगी सुन टी स्क्वायर एन माइनस वन, हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो एक काम करते हैं सुन, जो n माइनस वन है ना, इसको बार बार लिखना मुश्किल हो जाता है। तो एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ सुन, n माइनस वन को यहाँ पे v मान लेता हूँ ताकि बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़े, है ना। तो मैं काम करता हूँ सुन, यहाँ पे इसको v ले लेते हैं, तो हमारे पास जो अगली स्टेप होगी ना उसमें v लिख लेते हैं, ताकि क्या है कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पे छोटी बैठ जाए, है ना। तो मैं क्या करता हूँ सुन, ये मैंने यहाँ पे v ले लिया, है ना, या इसको न्यू बोल सकते हैं अपन, है ना। तो उस वाले केस में यहाँ पे हमारे पास अगर ये न्यू हो जाएगा, है ना, तो यार भैया चलो मैं लिख ही देता हूँ, बेटर रहेगा यहाँ पे, है ना। तो मैं इसको लिखूंगा, तो एक प्रकार से ये जो होगा वो हो जाएगा बीटा टू 1/2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास न्यू बाई टू, या इसको वी बाई टू भी आप बोल सकते हैं, राइट। तो उस वाले केस में यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी सुन, बीटा टू, ये आएगा 1/2 एंड न्यू बाई टू, एंड यहाँ पे x की जगह ये आएगा सुन टी स्क्वायर अपॉन वी अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा सुन m माइनस वन, दैट इज 1/2 माइनस वन, एंड ये आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन वी डिवाइडेड बाय m प्लस n, बेटा दोनों को करेंगे तो 1 प्लस v/2 का, जहां पर हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी होती है, तो बेटा ये x की जगह यहाँ पे क्या रहा है सुन, टी स्क्वायर अपॉन वी, ये हमारे पास 0 से इन्फिनिट चला जाएगा। क्लियर यार, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। और यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास टी स्क्वायर अपॉन वी आ जाएगा, राइट। इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको लिखते हैं, है ना। बस भैया आप तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, है ना, ठीक है। और हम जानते हैं इसकी वैल्यू को, अगर मान लीजिए इसकी जो भी वैल्यू आती है उसको मैं एफ टी ले लेता हूँ, यहाँ पे स्मॉल एफ टी ले लेता हूँ, राइट। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा सुन, 1 अपॉन, ध्यान दीजिएगा, है ना, यार ये आएगा हमारे पास 1/2 की पावर तो आएगा सुन माइनस 1/2, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सुन रूट वी बीटा टू 1/2 v/2 आएगा। एंड यहाँ पे देखेंगे तो सुनिए माइनस 1/2 पावर आ रही है, तो एक पद देखा जाए तो t की पावर -1 आ रही है यहाँ पे ना, ठीक है। एंड 1 प्लस ये आएगा हमारे पास टी स्क्वायर अपॉन वी 1 प्लस v/2, एंड सुनिए यहाँ पे जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 2t अपॉन v आ जाएगा। एंड देन यहाँ से हमारे पास क्या आएगा सुन, इसकी वैल्यू बस ठीक है, इसकी वैल्यू आप इतनी रख दीजिए, काफ़ी हमारे पास ये हो जाएगा, राइट। तो आई थिंक यहाँ से हमारे पास ये v की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो -1/2 आएगी। मुझे गलत लिखा, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, आई एम सॉरी स्टूडेंट। यहाँ पे इस स्टेप को वापस लिखता है ना, है ना, ये आएगा ना जी, यहाँ पे d2 स्क्वायर बाई वी आ जाएगा ना, 2 अपन में आ जाएगा, ठीक है। नहीं गलत था, नहीं गलत था, अरे भाई t बाई वी की पावर -1/2 है ना, तो v ऊपर जाएगा तो रूट v ऊपर आ जाएगा ना, ये गलत कर दिया ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास टी स्क्वायर है ना, तो ये आएगा टी स्क्वायर अपॉन वी की पावर माइनस का 1/2 एंड सुन ये आएगा बीटा टू 1/2 एंड v/2 एंड 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन वी, एंड सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस वी, एंड यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2t अपॉन v आ जाएगा। एंड सुन यहाँ से हम देखेंगे तो सुन टी स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी के बीच में आ रहा है, तो सुन t की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट के बीच में आ जाएगा, तो t की जो वैल्यू होगी वो माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट के बीच में आ जाएगी। क्लियर है, सुन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यार हमारे पास एफ टी की जो वैल्यू आएगी, ध्यान दीजिएगा, तो यार ये आएगा हमारे पास, देखो t की पावर -1 और ये t की पावर -1 से t हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास v की पावर -1/2 और ये हमारे पास v है पावर 1 है, तो सुन यहाँ से हमारे पास ये रूट v इस प्रकार से आ जाएगा। देन यहाँ आएगा सुन 1/2 एंड v/2 एंड 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन वी 1 प्लस v/2, सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा एंड माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ये हो जाएगा। पर हम जानते हैं सुन यहाँ पे कि जो भी हमारे पास पीडीएफ होता है उसका अगर माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट के बीच में इंटीग्रेशन करें तो उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। भाई पीडीएफ की परिभाषा होती है, क्या होती है पीडीएफ की परिभाषा, कि एफटी जो है वो 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए, और माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट में जब इसका इंटीग्रेशन करें तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। पर सुनिए जो 2 आ रहा ना, इसकी वजह से समस्या हो रही है, तो इस 2 को हम हटा देंगे, यहाँ पे इस 2 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे,
है ना। तो इसका जो फाइनल पीडीएफ आएगा वो हमारे पास यहाँ पे आएगा 1/√v एंड बीटा यहाँ पे आ जाएगा 1/2 v/2 1 प्लस t² v 1 प्लस v/2। सुन ये हमारे पास यहाँ आएगा और जहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू जो होगी वो माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट के बीच में हो जाएगी। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसका पीडीएफ हो जाएगा। इस तरह से इसकी पीडीएफ को इजीली हम यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। सुन यहाँ पे β2 लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप बीटा ही लिख दीजिए, है ना। β2 तो ये होता है एक्चुअली, सो डोंट राइट β2, इट इज बीटा, राइट। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस। तो मुझे लगता है वो कभी मैंने यहाँ पे समझा रखा है और आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। क्लियर। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं ना। तो मुझे लगता है अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप यहाँ से भी इसको समझ सकते हैं, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी होगी। सो नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर आपको मीन कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, एमजीएफ क्या होता है, प्लस मोड और मीडियन की वैल्यू क्या होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे। प्लस n टेंड्स टू इनफिनिट पे जो हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ होता है वो किसको फॉलो करता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, उसका प्रूफ बताने वाला हूं। तो सुनिए जो क्लासेस है वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि सर आपकी वजह से हमारे एग्जाम में काफ़ी अच्छा हमें फ़ायदा मिलता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। आपके लिए छोटा सा ये काम हमारे एक मोटिवेशन का एक सबब बनता है। एंड सुन हमारे जो चैनल है वो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आप CSIR नेट, गेट, IIT JEM, CET या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स केयर ऐप पे आप हमारे कोर्सेज को ले सकते हैं। सुन कैसे कोर्सेज को लेना इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पे हमने काफ़ी अच्छा काम किया, जैसे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन या इससे पहले और भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस किए हैं। प्लस बेस्ट जो हमारे टेस्ट है वो भी हमने डिस्कस किए हैं, तो वो सब की प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। धन्यवाद।